हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और वीडियो देख रहे होंगे और वीडियो आपको पसंद भी आ रहा होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले हम आपसे कहेंगे, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा लें, ताकि जब भी वीडियो डाला जाए तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आप आसानी से उस वीडियो को देख करके उससे अधिक से अधिक लाभ उठा सके। तो चलिए समय को ज़ाया ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन में भी काउंटिंग ऑफ फिगर के बारे में ही बताया जाएगा, लेकिन काउंटिंग ऑफ फिगर में आज के सेशन की शुरुआत करते हैं हम त्रिभुजों की गणना अर्थात काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल, अर्थात किसी त्रिभुज आकृति में त्रिभुज को कैसे गिने, ये आज के सेशन में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बेसिक फिगर से। जैसे आप देख सकते हैं एक फिगर हम बना रहे हैं, इस तरह की एक त्रिभुज है, उसमें एक लाइन खींचा गया है ऊपर से। अगर आपको कहा जाए कि इस फिगर में कुल कितने त्रिभुज हैं तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इस फिगर में कुल 3 त्रिभुज हैं। कैसे आप काउंट कर लोगे? एक त्रिभुज ये हुआ, दूसरा त्रिभुज ये हुआ और तीसरा त्रिभुज ये बड़ा वाला त्रिभुज। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इस फिगर में 3 त्रिभुज है। लेकिन जैसे ही यही फिगर अगर बड़ा हो जाए और बहुत सारी लाइनें खींच दी जाए तो फिर आप इतनी आसानी से नहीं गिन सकते हैं कि कुल कितने आकृति अर्थात कुल कितने त्रिभुज हैं। तो चलिए क्या अप्रोच हो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम देखते हैं। तो स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर करते हैं और लगाते हैं कुछ अप्रोच, जिसे आप देखें और आपको काफ़ी आसानी से हर चीज़ समझ आ जाएगा। तो देखिए पैटर्न, तो सबसे पहले हमें पैटर्न समझाना है। पैटर्न ये क्या है आप देखें, ये पैटर्न में होता क्या है, जैसे कोई एक त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज की किसी एक शीर्ष या किसी एक बिंदु से अगर लाइन खींची जाए, जैसे देखिए एक शीर्ष से लाइन खींची गई है, एक ही शीर्ष से खींची गई 2 लाइन, तो इसमें हम लोग कैसे त्रिभुज की गणना करें, यही पैटर्न है। अर्थात जब एक ही बिंदु से लाइन खींची जाए, आप देख रहे हैं कि एक ही बिंदु के साथ साथ हम इसको शीर्ष भी बोल सकते हैं, तब कैसे काउंट करते हैं आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे पैटर्न में हम सबसे पहले इंडिविजुअल ट्रायंगल्स की नंबरिंग कर लेते हैं। आपको क्या करना है, ऐसे पैटर्न में सबसे पहले आपको जो इंडिविजुअल ट्रायंगल है उसकी नंबरिंग कर लेना है। जैसे देखिए यहाँ हम नंबरिंग करना शुरू करते हैं, यह 1, यह 2 और यह 3 हमने नंबरिंग कर लिया। फिर क्या करना है, फिर हम सभी नंबर्स को आपस में जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है वही संख्या टोटल आपका जो त्रिभुज होती है। तो आप देखिए हम इसको जोड़ देंगे, तो जोड़ दीजिए 1 जोड़ 2 जोड़ 3, जोड़िएगा कितना आएगा, 1 2 3 और 3 6। तो उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे से इसे समझ गए होंगे। नहीं समझे तो फिर बता रहे हैं। आपका अगर ये पैटर्न दिया हो अर्थात एक ही बिंदु से लाइन खींची गई हो तो आप करते क्या है, सबसे पहले हम सब में नंबरिंग कर देते हैं। हमने नंबरिंग कर लिया और सबको उस नंबर को जोड़ देते हैं, 1 और 2 3 और 3 6, अर्थात ये जो आकृति था इस आकृति में कुल 6 त्रिभुज हुए। आप बहुत ही अच्छे से इस चीज को समझ गए होंगे। तो चलिए आइए हम प्रश्न के माध्यम से इस चीज को और अच्छे से आपको समझाते हैं। तो प्रश्न लगा रहे हैं हम आपके स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं वही प्रश्न है जो अभी हमने बताया। हमने देख लिया कि वही पैटर्न है। क्यों वही पैटर्न है? क्योंकि आप देख लीजिए एक ही बिंदु से लाइन खींची गई है, हमने नंबरिंग किया और सभी नंबर को जोड़ दिया और जोड़कर 6 आया, तो कुल त्रिभुज की संख्या भी 6 होगी। समय जाया ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और फिर अगला प्रश्न आपको समझाते हैं। यह भी वही आप देख सकते हैं वही पैटर्न है। कैसे पैटर्न है, देखिए एक त्रिभुज था और एक ही शीर्ष से ये अनेकों रेखाएं खींची गई है। हमने क्या बोला था, सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबरिंग करना। हमने नंबरिंग किया, देखिए 1 2 3 4 5 और इन सभी नंबर को जोड़ दिया। आप देख सकते हैं हमने सभी नंबर को जोड़ा, कितना आया, 15। अर्थात ये जो फिगर दिया था इस फिगर में कुल 15 त्रिभुज होंगे। उम्मीद करते हैं काफी अच्छे से इस चीज को आप समझ गए होंगे। तो चलिए फिर आगे हम और सारे प्रश्नों को हल करते हैं और बताते हैं। इसमें
कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और क्या अप्रोच हो वैसे प्रश्न को हल करने के लिए। आप देख सकते हैं एक आकृति आपके सामने लगा हुआ है, ये वाली आकृति। अब पूछ रहा है कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए यह नई आकृति है, इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए आगे आप, ये आपका बेसिक फिगर क्या है। तो आप बोलिएगा बेसिक फिगर तो यही है आपका, और आप देख सकते हैं सेम पैटर्न फॉलो किया गया है, एक ही बिंदु से खींचा गया है लाइन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बेसिक फिगर में कितने त्रिभुज हैं। तो बेसिक फिगर में त्रिभुज आप देख लीजिए, यहाँ नंबरिंग किए 1 2 और 3, हम इसको जोड़ लिए, जोड़ने के बाद आया कितना 6। यानी हमने देख लिया ये जो बड़ा वाला यानी जो फिगर था बेसिक फिगर, अगर हम इस लाइन को हटा दें, ये वाले लाइन को छोड़ दें, तो ये जो बेसिक फिगर था इसमें कुल आकृति कुल जो त्रिभुज थे वो इतने थे, कितने 6 त्रिभुज थे, ठीक है। और बेसिक फिगर में 6 त्रिभुज कैसे थे आपको निकालने आता है, हम अभी आपको समझाए भी हैं। तो अब क्या करना है, जैसे ही बेसिक फिगर में कुल आकृति आ गए उसके बाद हमें काउंट करना है कि आधार कितने हैं। अब आप बताओ आधार काउंट करते कैसे हैं। देखिए हम बताते हैं आपको आकृति में। देखिए आधार कभी भी नीचे से काउंट करते हैं। तो यहाँ देखिए ये एक आधार, ठीक है, और यह देखिए ये दूसरा आधार। जितने भी समानांतर रेखा खींची जाती है वह आधार होते हैं। तो इस एक बार फिर से हम समझाते हैं आधार कैसे काउंट करेंगे। तो आधार हम गिनेंगे नीचे से। आप देखिए ये सीधा लाइन कितना है 1, और फिर एक और सीधा लाइन है 2, अर्थात इसमें 2 आधार हुए। तो आप बताओ हमको क्या करना है कि जो बेसिक फिगर था उसमें आधार की संख्या से गुना कर देना है। तो बेसिक फिगर 6 था, आधार हमारा कितना था 2 था। तो कुल आकृति जो होगा 2 गुना 6 यानी 2 छके 12, अर्थात ये फिगर जो है इस फिगर में कुल 12 त्रिभुज होंगे। अब देखिए हम इसका कॉन्सेप्ट समझाते हैं, 2 से गुना क्यों किए हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। जैसे हुआ क्या है, आप देख सकते हैं कि ये त्रिभुज था, ठीक है, और इस त्रिभुज में कुल कितने त्रिभुज थे, ये बेसिक फिगर था, तो इसमें 6 त्रिभुज थे। हमने क्या किया कि एक लाइन खींच दिया तो आधार बन गया। कितने आधार हुए 2। तो देखिए ये जो आधार है यह भी 6 त्रिभुज बनाएगा, और यह जो आधार है यह भी 6 त्रिभुज बनाएगा, अर्थात जितने आधार खींचेंगे उतना 6 त्रिभुज बनेगा। हमने क्या किया, 2 आधार था, 2 6 त्रिभुज यानी 6 + 6 + 6 12 लिख दिया। यानी 6 + 6 को हम लोग 2 गुना 6 भी लिख सकते हैं, 2 छके 12। उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे से ये चीज़ भी आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ आए तो फिर हम वही बात बोलेंगे। आप वीडियो है इसको बैक करें, पॉज करें, समझे, काफ़ी आसानी से समझ आएगा। तो चलते हैं हम आपको थोड़ा सा इसका भाषा दिखा देते हैं। अगर आपको फिर भी समझ ना आया हो तो समझ लेंगे। हम क्या करते हैं, बेसिक फिगर में 2 हॉरिजॉन्टल पार्ट्स में डिवाइड हो गई। आप वही बताएं हैं, जो हॉरिजॉन्टल पार्ट्स यानी आधार 2 है, तो इस तरह की आकृति में जितने हॉरिजॉन्टल लाइन यानी आधार होते हैं उससे गुना कर देते हैं। आपको पता है बेसिक फिगर में 6 था त्रिभुज, आधार है 2, 2 से गुना किया, कितना आया 12। ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि 6 इसमें भी बना था और 6 इसमें ही बना था। जितने आधार होंगे उतने बेसिक फिगर जैसे आकृति बनते हैं। उम्मीद करते हैं काफ़ी आसानी से ये चीज़ आप समझ गए होंगे। चलते हैं हम आगे अगले पेज पर और आपको फिर समझाते हैं काफ़ी नए नए प्रश्नों को, और ऐसे प्रश्नों को हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए ताकि जल्दी बना सके। तो हम बताते हैं और देख सकते हैं एक प्रश्न लगा हुआ है आपके स्क्रीन पे। तो देखिए इस प्रश्न को, इसमें कहता है कि कुल त्रिभुज की संख्या निकालिए। सेम चीज़ था, बेसिक फिगर पे हमने नंबरिंग कर लिया, 1 2 3 4 सबको जोड़ दिया, कितना आया 1 2 3 3 6 4 10, यानी बेसिक फिगर में कितने आकृति 10। अब हमको क्या कर लेना है, आधार काउंट करना है। आप बताओ इसमें कितने आधार हैं, 1 2 3 4, 4 आधार हैं तो 4 से गुना, यानी 4 गुना 10, 4 दहा 40, अर्थात ये जो आकृति था उसमें कुल कितने त्रिभुज होंगे, 40 त्रिभुज होंगे। उम्मीद है काफ़ी आसानी से इस चीज़ को भी आप समझ गए होंगे। चलते हैं फिर लगाते हैं हम दूसरा प्रश्न और फिर आपको अच्छे से समझाते हैं कैसे हल होगा। तो लगा रहे हैं हम दूसरा प्रश्न, वही प्रश्न है उसको हम हल किए हैं और आप समझ भी गए होंगे। तो यह प्रश्न लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं इसमें पूछ रहा है कि कुल कितने त्रिभुज होंगे। बस सेम फिगर है, आप देख सकते हैं। ऐसे फिगर में हमने क्या किया,
सबसे पहले देखा कि पैटर्न क्या वही है, तो हाँ वही है। पैटर्न कैसे पहचानेंगे, जब एक ही शीर्ष से अनेकों रेखाएं खींची गई हो। तो बेसिक फिगर में काउंट कर लिए नंबर दे करके, आप देखिए बेसिक फिगर में कुल कितने त्रिभुज होंगे, हमने नंबर दिया 1 2 3 4 5। तो बेसिक फिगर में कुल सबको जोड़ देंगे, 1 और 2 3 और 3 6 4 10 और 5 15। तो बेसिक फिगर में 15 त्रिभुज होंगे। हम क्या बोले हैं, जितने आधार होंगे उतने से मल्टीप्लाई कर देना है। अब आप देखो कितने आधार हैं, हम पहले भी बताए हैं आधार काउंट हम नीचे से करते हैं। चलिए शुरू करते हैं काउंट करना। ये देखिए 1 2 3 4 5, 5 आधार है, तो 15 में हमने 5 से गुना किया, 15 बचे 75। अर्थात जो दिया गया त्रिभुज है उसमें कुल 75 त्रिभुज है, अर्थात दिए गए आकृति में कुल 75 त्रिभुज है। आपको फिर समझा देते हैं ये 75 क्यों बनता है, क्योंकि बेसिक में 15 है। तो देखिए ये आधार भी 15 बनाएगा, ये आधार भी 15 बनाएगा, ये आधार भी 15 बनाएगा, ये आधार भी 15 बनाएगा और ये आधार भी 15 बनाएगा। यानी पांचों आधार 15 15 मिलके बनाता है, इसीलिए हम लोग 15 गुना 5 करते हैं। आइए एक चीज और हम आपको बताना चाहते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। ये पैटर्न जो कैसे पहचाने इसी के बारे में हम बताएंगे। देखिए एक बिंदु का मतलब ऐसा नहीं है कोई जरूरी ऊपर से भी नीचे से भी हो सकता है। देखिए एक ही बिंदु से निकल रहा है ना, इसमें भी वही काम करेंगे, नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 जोड़ देंगे, 1 और 2 और 3 जोड़ेंगे, तो इसमें भी इस आकृति में भी 6 ही त्रिभुज होंगे। तो एक शीर्ष से लाइन खींचने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ऊपर वाले शीर्ष से, कोई भी एक शीर्ष हो सकता है। आप देख सकते हैं ये त्रिभुज है, सिर्फ अगर आप इस शीर्ष से ही लाइन खींचे, लेकिन एक ही शीर्ष से हो, एक ही पैटर्न है, इसमें भी वही काम करना है। 1 2 3 और 4 सबको जोड़ देते, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4, 4 3 7 2 9 1 10, इसमें भी 10 होगा। उम्मीद करते हैं ये पैटर्न आपको काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं हम अगले प्रश्नों की तरफ और उसे हम आपको समझाते हैं। तो इसके लिए हम स्क्रीन को ऊपर करते हैं और अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे हम लगाते हैं। तो देख सकते हैं कि अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर लग चुका है। तो इस प्रश्न में कुछ अलग तरह के आकृति है, आप देख सकते हैं। इसमें जो आकृति है इस तरह आप देखिए प्रश्न में यहाँ पे बना हुआ है। आप देख सकते हैं ये जो आधार खींचा गया है ये पूरा में नहीं खींचा गया, ये इतना तक रुक गया है और ये इतने पे रुक गया है। आप इसको कैसे हल करेंगे, देखिए सबसे पहले हम नंबरिंग करते हैं आधार वाइज। इसमें नंबरिंग करेंगे कितना है, देखिए यहाँ पे नंबरिंग हम किए हैं 1 2 3 4। तो ये पहला आधार है, ठीक है। तो पहले आधार में कितने त्रिभुज बनेंगे, हम इसको जोड़ेंगे, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4। आप देखिए पहले बेस में त्रिभुज की संख्या 10, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे आधार की तरफ। आप देखिए दूसरा आधार, तो आप बोलेंगे दूसरा आधार सिर्फ इतना ही है, तो इतना ही है, तो इसमें हम नंबरिंग करेंगे तो सिर्फ 2 नंबरिंग होगा। तो आप देखिए दूसरे बेस में त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, तो सिर्फ 2 ही अंक जुटेगा। अब 1 जोड़ 2 कितना, तो 3। दूसरे आधार में 3 त्रिभुज होंगे। चलिए अब तीसरे आधार की तरफ। आप देखिए तीसरा आधार कहाँ से कहाँ तक है, तो ये है तीसरा आधार। इसको हम नंबरिंग किए 1 2 और 3, इसमें 3 नंबर आया, इसको हम जोड़ें। तो आप बताइए कि तीसरे आधार में, 1 मिनट ला रहे हैं स्क्रीन पे, हाँ। तो आप बताइए कि तीसरे आधार में कुल कितने त्रिभुज होंगे, तो इस तीनों को जोड़ेंगे हम, तो 1 और 2 3 और 3 6। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 3 आधार थे और तीनों में त्रिभुजों की संख्या अलग अलग थी। पहले आधार में 10, दूसरे आधार में 3 और तीसरे आधार में 6। बस अब हमें कुल त्रिभुज की संख्या निकालना है, जोड़ देंगे 10 जोड़ 3 जोड़ 6, 10 3 13 और 6 19। अर्थात ये जो कुल आकृति है इसमें 19 त्रिभुज होंगे। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में सभी आधार, सब पे टोटल पे आधार था, इसलिए हमें ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ है, लेकिन इसमें आधार कम कर लिया। तो बस आपको वही कुछ करना नहीं है, सिर्फ वही नंबरिंग ही करना है। बस आधार वाइज नंबरिंग किए और इसमें सभी आधार में अलग अलग त्रिभुज हो गए और हम सभी को अलग अलग पर्टिकुलरली जोड़ दिए, तो त्रिभुज की संख्या निकल गई। चलिए और कुछ प्रश्नों की तरफ लगाते हैं और क्या अप्रोच हो वैसे प्रश्नों को हल करने का हम आपको समझाते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर एक और प्रश्न लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ये आकृति है। बस
आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले पैटर्न देखना है, क्या वही पैटर्न है? आप बोलिएगा हाँ वही पैटर्न है। कैसे वही पैटर्न है? क्योंकि एक ही शीर्ष से लाइन ड्रॉ की गई है। तो जब एक ही शीर्ष से लाइन ड्रॉ करी जाती है तब तो आपको पता है क्या किया जाता है। सबसे पहले हम नंबरिंग करते हैं और नंबरिंग को जोड़ देते हैं, और जितने आधार होते हैं आधार वाइज नंबरिंग करते हैं। तो चलिए पहले आधार देखिए, ये पहला आधार है, हम नंबरिंग किए 1 2 3 4 5। तो पहले आधार में, पहले बेस में कुल त्रिभुज की संख्या 15। ठीक है, चलिए दूसरे आधार को हम समझाते हैं। आप देखिए दूसरे आधार, ये हुआ दूसरा आधार। दूसरा आधार को हम नंबरिंग किए तो सिर्फ यहीं तक था, तो 1 2 3 4। हमने दूसरे आधार में भी त्रिभुज को काउंट कर लिया, कितना आया? 10। पहले में 15 था, दूसरे में 10 आया। चलिए तीसरा आधार काउंट करते हैं। तो तीसरा आधार हम कैसे काउंट करेंगे दिखाते हैं। ये देखिए ये तीसरा आधार है, यहीं तक है, हम इसको नंबरिंग किए 1 2 3 4। तो तीसरे आधार में कुल त्रिभुज कितने हुए? तीसरे आधार में भी 10 त्रिभुज हुए। चलिए चौथे आधार को हम काउंट करते हैं। आप देख सकते हैं चौथा आधार सिर्फ यहीं तक है, सिर्फ यहीं तक। इसमें कितने काउंट करेंगे? तो 1 और 2, अर्थात चौथे आधार में 1 और 2 कितने त्रिभुज होंगे? 3 त्रिभुज। चलिए हम पांचवें आधार को काउंट करते हैं। पांचवें आधार को हम काउंट करेंगे तो आप बताओ, इसमें भी 1 और 2 ही आकृति बने, तो इसमें कुल कितने? 1 और 2 3। आप सारे आधार के त्रिभुजों को काउंट कर चुके हैं। बस अब आपको क्या करना है? कुल आकृति देखना है, बस इन सभी को जोड़ देना है। आपको हम बताते हैं स्क्रीन को ऊपर करके। फिर अब आप देखिए इसमें हमको निकालना है कुल आकृति की संख्या। तो कुल आकृति की संख्या सबको हमने जोड़ दिया, 15 जोड़ 10 जोड़ 10 जोड़ 3 जोड़ 3 अर्थात 41। अर्थात जो दिया गया फिगर था उसमें कुल जो त्रिभुज होंगे वह 41 होंगे। कैसे होंगे? उम्मीद करते हैं काफ़ी आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। यदि अभी भी समझ नहीं आया है तो आप क्या करें, वीडियो को बैक करके देखें, दोबारा देखें, तीसरी बार देखें, काफ़ी आसानी से हर चीज़ समझ आ जाएगा। चलिए एक और प्रश्न है, इसको थोड़ा सा और ऊपर करके हम दिखाते हैं, और वही प्रश्न है इसलिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए अब इसमें हम अलग अलग प्रश्न नहीं लिखे हैं, प्रश्न में ही सॉल्व कर दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यहीं से समझ जाएंगे। हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं, इसीलिए प्रश्न में ही हम सॉल्यूशन कर दिए हैं। इसलिए आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि पिछले प्रश्न में हमने काफ़ी विस्तृत तरीके से समझाए थे। ये फिगर था, हमने आधार काउंट कर लिया। आप देखो पहले आधार में नंबरिंग किए तो कुल त्रिभुज आया कितना? 28। दूसरे आधार में हम लोग नंबरिंग किए तो कुल त्रिभुज आया कितना? 10। तीसरे आधार में नंबरिंग किए कुल त्रिभुज आया कितना? 6। चौथे आधार में कुल त्रिभुज 3। पांचवें आधार में कुल त्रिभुज 1 2 3। इस तरह कुल त्रिभुज हम सभी को जोड़ दिए तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 50 हो गई। आप उम्मीद करते हैं कि आप काफ़ी आसानी से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो इसके पहले वाला क्वेश्चन देखें, उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया गया है। वैसे उम्मीद है आप लोग इसे भी समझ गए होंगे, क्योंकि वो ज़्यादा कठिन नहीं है। चलिए आइए अगला प्रश्न हम लगाते हैं आपके स्क्रीन पे। तो देखिए अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे लग चुका है। आप देखें एक नया फिगर है, इसमें बोलता है कि कुल त्रिभुज की संख्या कितनी है। तो देखिए इसमें 2 बेसिक फिगर है, इसमें 2 बेसिक फिगर है। कैसे 2 बेसिक फिगर है हम आपको समझाते हैं। जैसे देखिए यह एक है पैटर्न, देखिए एक ऊपर से नीचे आया, ठीक है, जिसे हम यहाँ बनाए हैं। तो इसमें हम काउंट करेंगे तो 1 और 2 अर्थात कुल कितने त्रिभुज हुए? 3 त्रिभुज हुए। देखिए एक बेसिक फिगर हो गया। अब बताते हैं हम आपको आगे थोड़ा सा और हम बताते हैं दूसरा बेसिक फिगर कौन है। ये एक ऐसे था, अब यहाँ से लाइन ड्रॉ किया गया था, ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं ये वाला। इसमें भी 1 और 2 कितने हुए? 3 हुए। तो कुल कितने हुए आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं, एक मिनट हम इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये वाला अगर लाइन की बात करें तो 1 और 2 जो यहाँ पे हमने बनाया है इसमें 3 त्रिभुज, ठीक है। अगर हम एक मिनट जरा इस लाइन से बनाए जो यहाँ पे हमने बनाया, इसमें भी 1 और 2 3 त्रिभुज। तो 3 और 3 ये दोनों मिलकर 6 त्रिभुज बनाते हैं। लेकिन एक बात हम आपको कहना चाहेंगे, जब हम 2 बेसिक फिगर बनाए तो इस फिगर में हम जब काउंट किए हैं तो ये एक छोटा वाला और एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला काउंट कर लिए, 3 त्रिभुज आया। अब देखिए फिर अगर ये जो शीर्ष है अगर हम इससे काउंट करें, जरा ध्यान दीजिएगा, इससे काउंट करें तो इसमें 3 त्रिभुज कैसे होंगे? एक ये वाला और एक ये वाला
और एक बड़ा वाला। आप क्या देख रहे हैं, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज हम इसमें भी काउंट कर लिए और बड़ा वाला त्रिभुज इसमें भी काउंट कर लिए, लेकिन बड़ा वाला त्रिभुज तो एक ही है, तो हमें क्या करना होगा, हमें एक कम करना होगा। तो वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेकिन बड़ा वाला त्रिभुज दोनों में कॉमन है, इसीलिए हमें एक कम करना होगा। तो चलिए हम अगले पेज पे चलते हैं और काफी अच्छे से इस चीजों को भी समझाते हैं। तो लगा रहे हैं हम प्रश्न को, आप समझें जरा देखिए, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। एक मिनट, थोड़ा सा स्क्रीन को और नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं हम, जिससे हम आपको अच्छे से समझा सकें। देखिए, देखिएगा जरा, इन दोनों बेसिक फिगर के मिलने के बाद मिलने से कुछ नए त्रिभुज भी बनेंगे। अब देखिए, वो दो बेसिक फिगर मिलाया गया था, उसके बाद भी उन दोनों से भी कुछ त्रिभुज बनेंगे। कैसे बनेंगे, सो देखिए, वो तो बेसिक फिगर में 3 था, +3 था, अब -1। -1 क्यों, क्योंकि कॉमन था। लेकिन उस जो दो बेसिक फिगर मिला है तो उससे भी कुछ नया त्रिभुज बनेगा। नया त्रिभुज कौन कौन होंगे, आप देख सकते हैं कौन कौन नया त्रिभुज बना है। आप देख सकते हैं ABF, यहाँ हम अलग बना दिए हैं। देखिए ये वाला ABF एक हो गया, ठीक है। ये जो नया बना, दूसरा हुआ AFE, यहाँ से देखिए AFE, ये नया त्रिभुज है जो बेसिक फिगर में नहीं था, ठीक है। तो ये दूसरा फिगर हुआ। देखिए तीसरा नया फिगर है, ये देखिए BFD, देखिए यहाँ पे BFD। तो ये 3 नए त्रिभुज हुए। तो पहले से कितने थे, पहले से बेसिक फिगर में 3 +3, एक माइनस किए हैं क्योंकि बड़ा वाला दोनों में कॉमन था, और प्लस ये आपका नया वाला कितने त्रिभुज, 3 त्रिभुज। तो सबको जोड़े हैं, 3 3 6 3 9 में से 1 गया 8, अर्थात जो दिया गया त्रिभुज है, सॉरी आकृति है, इसमें कुल 8 त्रिभुज होंगे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे, नहीं भी समझे कोई बात नहीं है, हम इसका सेकंड मेथड बताते हैं, आपको काफ़ी आसानी से हर चीज़ समझ आएगा। थोड़ा सा स्क्रीन को हम ऊपर करते हैं और आपको ले जाते हैं और दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं वहीं लिखे हैं, कुल नए त्रिभुज की संख्या 3 हो गई, और तो कुल त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, 3 +3 -1, चूंकि ये दो बेसिक फिगर था और ये बड़ा वाला दोनों में कॉमन था, प्लस ये नया 3, कुल मिलकर के कितना हो गया 8, जो कि हम आपको समझा चुके हैं। अगर आपको समझ आता है तो अच्छी बात है, नहीं भी समझ आता है कोई बात नहीं है, हम आपको इससे सेकंड मेथड से बताते हैं, आपको काफ़ी आसानी से ये चीज़ भी समझ आ जाएगा। तो चलिए हम आपके स्क्रीन पे लगा रहे हैं, फिर समझाएंगे जिससे आपको समझने में कठिनाई नहीं हो। आप देख सकते हैं एक नोट बना हुआ है, जिससे आप भी नोट बना करके लिख लेंगे। इस नोट में कहता है, जब एक ही त्रिभुज के 2 शीर्ष से लाइन खींची जाए, मतलब एक ही त्रिभुज के 2 शीर्ष, जैसे एक त्रिभुज है 2 शीर्ष से, मतलब एक शीर्ष से लाइन खींच दिए, फिर दूसरे की शीर्ष से इसी शीर्ष से लाइन खींच दिए, ठीक है। 2 शीर्ष से लाइन खींची जाए तो हम इस प्रकार भी हल कर सकते हैं। देखिए 2 शीर्ष से लाइन खींची जाए, इसमें एक चीज आप ऐड कर लीजिएगा, ये जो लाइन है वो बराबर हो। मतलब हम समझाते हैं बराबर कैसे हो। जैसे मान लिया जाए ये है, जैसे अगर ऊपर वाले शीर्ष से 2 लाइन है तो इधर वाले शीर्ष से भी कितने लाइन होना चाहिए, 2 ही लाइन होना चाहिए, उससे न कम और न ज़्यादा। तो देखिए इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। तो इस तरह के प्रश्न हल करने के लिए बड़ा सिंपल और सरल तरीका है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। ऐसे प्रश्न में हम क्या करते हैं, नंबरिंग कर देते हैं दोनों तरफ से, 1 2 1 2 नंबरिंग किए, और जो सबसे बड़ा वाला अंक होता है, संख्या होता है, उसका क्यूब कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं जब हम नंबरिंग किए तो सबसे बड़ा वाला संख्या कितना आया, सबसे बड़ा वाला संख्या 2 आया। 2 का हम क्यूब करेंगे, 2 को 3 बार गुना करेंगे। हम ये बताने की जरूरत नहीं है कि 2 को 3 बार गुना करने पे 8 आता है, ये चीज़ आप अच्छे से समझ रहे हैं। चलिए स्क्रीन को ऊपर करते हैं, फिर आपको और समझाते हैं और आपको काफ़ी आसानी से ये चीज़ समझ आएगा। देखिए उसी चीज़ को भाषा में यहाँ पे हम लिख दिए हैं जिससे आपको दिक्कत नहीं हो। यहाँ पे भाषा में लिखा हुआ है, अर्थात जब 2 पॉइंट से इक्वल लाइन खींची जाए, मतलब ये त्रिभुज है और 2 शीर्ष से इक्वल लाइन, जैसे इससे अगर 2 खींच रहे हैं तो इधर से भी 2 ही खींचे, अगर इधर से 3 खींच रहे हैं तो इधर से भी 3 ही खींचे। तो हम इसको इरेज कर रहे हैं, फिर बताएंगे आपको। जब 2 पॉइंट से इक्वल लाइन्स खींची जाए तो हमें उसको नंबरिंग करके बड़े संख्या का घन कर देंगे, और यही जो है कुल त्रिभुज की संख्या होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये त्रिभुज है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको ऊपर करते हैं और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं।
हाँ, ये देखिए, ये त्रिभुज है। आप देख सकते हैं कि दो त्रिभुज से लाइन खींची गई है। ऊपर वाले भी सिर से दो लाइन है और इस सिर से भी दो लाइन है। तो इस तरह के प्रश्न को कैसे बनाते हैं हम बताए हैं आपको। सबसे पहले नंबरिंग कर देना है। तो हमने नंबरिंग किया 1 2 3, फिर इधर से नंबरिंग किया 1 2 3। हम क्या कहें, सबसे बड़ा वाला संख्या। सबसे बड़ा वाला संख्या कितना है, एक मिनट थोड़ा सा मिटाते हैं हम। सबसे बड़ा वाला संख्या है 3। 3 का हम क्या करेंगे, घन। घन माने पावर 3। 3 का पावर 3 कितना होता है, 27। अर्थात इस त्रिभुज में इस आकृति में कुल त्रिभुज की संख्या कितनी हुई, 27। उम्मीद करते हैं ये चीज काफी आसानी से आपको समझ आ गया होगा। तो आइए अब अगला प्रश्न है, इसे हम आपको बताते हैं जिससे कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हो। तो जरा देखेंगे इस प्रश्न को। ये प्रश्न है, इसमें भी वही प्रश्न है, लगा हुआ है। आप देखिए, एक ही सिर से इसमें 1 2 3 खींचा गया है, दूसरे सिर से भी इसमें 3 लाइन खींचा गया है। आपको बताए हैं यह प्रोसेस यह जो है तभी लगेगा जब दोनों लाइंस इक्वल हो। तो आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है जब लाइंस इक्वल हो तभी क्यूब करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें लाइन इक्वल था, इसमें भी 3 लाइन था और इसमें भी 3 लाइन। आपको क्या करना था, आपको सबसे पहले करना क्या था, नंबरिंग करना था। हमने नंबरिंग किया 1 2 3 4, फिर इधर से नंबरिंग किया 1 2 3 4, इक्वल आ गया। सबसे बड़ा वाला संख्या कितना है, 4। तो हमने कुल त्रिभुज की संख्या हमें कैसे ज्ञात करनी है, 4 का पावर 3 करना है। 4 का पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा। उम्मीद करते हैं काफी अच्छे से ये सेशन भी आपको समझ आ गया होगा। और अब हम वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहते हैं, फिर इसका जो अगला पार्ट है हम लाएंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद, और ऐसे वीडियो को देखते रहें और पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।